आज की इस वीडियो में मैं द्विघात समीकरण का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं आज बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। आपके एग्जाम में लगभग पूछा जाता है हर साल, और पूछने का इस साल 2026 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, इस बार भी ज्यादा चांसेस है पूछने का। आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण ये 60 मीटर अधिक है किससे? इससे, छोटी भुजा से। तो जब ये x है तो हेलो बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं द्विघात समीकरण का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं आज बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। आपके एग्जाम में लगभग पूछा जाता है हर साल, और पूछने का इस साल 2026 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, है ना, इस बार भी ज्यादा चांसेस है पूछने का। ठीक है, तो ये वीडियो उसके लिए है जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं 2026 में। आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि बिहार बोर्ड से हो, चाहे वो आप एमपी बोर्ड से हो, चाहे आप बंगाल बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट इस वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, है ना, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है ना। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक प्रश्न हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हल लिख देता हूं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? द्विघात समीकरण। इस चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत? तो पहले मैं क्वेश्चन को अच्छा से आपको समझा देता हूं, फिर बोर्ड में मैं लिखूंगा, उसके बाद फिर आप, है ना, नोट करना बाद में, जब मैं स्क्रीनशॉट लेने बोलूंगा तब फिर नोट्स कर सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको बनाना कैसे है। देखो, एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, ये विकर्ण है, मान ली विकर्ण। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है बच्चों, बोला है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, इसको विकर्ण कहते हैं। मैंने क्या किया? डी को बी से मिलाया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? उसकी अब हम लोगों को आगे देखना है बच्चों। एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो डी और बी मेरा क्या है? विकर्ण है, ये आयत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमको समझना है कि इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अधिक क्या है? लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि सबसे पहले आपको देखना है कि विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो ये वाला विकर्ण है। तो छोटी भुजा को हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्योंकि छोटी भुजा तो हमको मालूम है नहीं। ठीक है, विकर्ण मालूम हो रहा है ना, विकर्ण मालूम चल रहा है यहाँ से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा भी मालूम हो रहा है, लेकिन छोटी भुजा यहाँ से पता नहीं चल रहा है। कोई दिक्कत बच्चों? तो जो चीज मालूम नहीं होता है वो चीज को मानना पड़ता है। तो चलिए हम लोग मानते हैं, है ना, क्या करेंगे? इसको मान लेंगे। मान लिया कि आयताकार, मान लिया कि आयताकार खेत का विकर्ण, छोटी भुजा आयताकार, आयताकार खेत लिखिए, खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा बराबर क्या मान लेंगे? एक्स मान लेते हैं। कोई दिक्कत? छोटी भुजा इसको मान लेते हैं, ये एक्स है। एक्स मीटर है, मीटर में ही मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे बोला है बच्चों, छोटी भुजा को एक्स मान लिए। बोला है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मतलब विकर्ण जो है बच्चों, विकर्ण ये 60 मीटर अधिक है किससे? इससे, छोटी भुजा से। तो जब ए एक्स है तो ए एक्स प्लस 60 होगा। क्यों? क्योंकि 60 मीटर अधिक जो है, इसलिए। इसी प्रकार तो हम लोग लिखेंगे बच्चों, विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर एक्स प्लस 60 मीटर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे अब बोला है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, मतलब बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा को तो हम x माने हैं, तो बड़ी भुजा को x प्लस 30 मान लो, क्योंकि 30 मीटर अधिक बोला है इसलिए। ठीक है, तो लिखिए
बड़ी भुजा बराबर 30 मीटर। कितना मीटर? 30 मीटर। सॉरी, यहाँ पर 30 m होगा, 30 मीटर। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक लिख लिए? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा जो है ए, इसको आधार मानेंगे, इसको लंब मानेंगे, इसको कर्ण मानेंगे। क्या बन गया? एक 90 डिग्री वाला कोण बन गया, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कोई दिक्कत बच्चों समझने में? ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी माध्यम से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, छोटी भुजा का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है बच्चों, यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो, है ना, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग क्या होता है? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है बच्चों? कर्ण किसको माने हैं? इसको कर्ण कहते हैं, यानी x प्लस 60 है वो। तो x प्लस 60 लिखेंगे का होल स्क्वायर। आधार कितना है बच्चों? इसका आधार बोलते हैं, इसको कर्ण, इसको आधार, इसको लंब। कोई दिक्कत समझने में? नो दिक्कत। आधार कितना है? x प्लस 30 का होल स्क्वायर। लंब कितना है मेरे प्यारे बच्चों? x है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप बोलोगे सर फॉर्मूला आप जो है आधार प्लस लंब स्क्वायर कर दिए, तो लंब को मैं इधर भी कर सकता था। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर बोलो, या फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब x प्लस 60 का होल स्क्वायर है, तो बच्चों मैं रफ में करके दिखाता हूं। x प्लस 60 का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं दो बार, x प्लस 60 गुना x प्लस 60। अब सॉल्व करो, x गुना x स्क्वायर, फिर x को 60 से 60x, फिर 60 को x से तो 60x, फिर 60 को 60 से छछा के 3600 होगा। अब x स्क्वायर लिखो, x स्क्वायर प्लस 60 60 120x प्लस 3600। ठीक है, गुना करने पर इतना पाए, यहाँ छाप देते हैं, x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? अब आगे हम लोग देखते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर को मैं दो बार लिख सकता हूं। कोई डाउट है बच्चों? दो बार लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इसी x को 30 से गुना करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 30x, फिर 30 को x से गुना करेंगे बच्चों तो 30x, फिर इसी 30 को 30 से गुना करेंगे तो 3 3 9 9 डबल जीरो लगा दो 900। तो क्या लिखो यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस अच्छा 60 लिख सकते हैं ना, 30 30 60x प्लस 900। एक्स स्क्वायर इधर का था ही। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, अब आगे एक स्टेप आगे बढ़ूं, चलिए। ठीक है बच्चों, है ना। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत समझने में, यहाँ पर आपको कोई प्रकार का दिक्कत है बच्चों तो कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं आपका कमेंट को देख सकूं और उसी आधार पर मैं अपना वीडियो बना सकूं। कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब ध्यान दो बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को जोड़ देंगे, या फिर हम लोग इसको जो प्लस वाला है इसको इधर भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है ना, आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मैं जोड़ रहा हूँ, ये वाला टोटल संख्या को उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, ये वाली संख्या को, एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 60x लिख दो, 60x प्लस 900। अब ये पूरे संख्या को इधर लेके आओ, बराबर से इधर, मतलब ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में ना हो जाएगा जी।
देखो एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 120 इधर आके माइनस 120, ये प्लस 36 इधर आके माइनस 36, 3600। तो दिक्कत बराबर जीरो दे सकते हैं। देखो 2x² से एक एक्स स्क्वायर किया तो कौची बचा, एक्स एक एक्स स्क्वायर बचा 60x और 120, तो 60x से 120, 120 से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 60 माइनस 60x। कोई दिक्कत समझने में, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए। अब 36 से 900 को घटाओ बच्चों, 3600 को यदि 900 से घटाओगे मेरे प्यारे साथियों, 0 0 916 से 916 है ना, 2700, कितना बचा माइनस 2700, कितना बचा बच्चों माइनस 2700। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए। अब बच्चों यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के साथ हम लोग तुलना करेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, है ना, इसको हम लोग द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल निकाल सकते हैं, एक्स का मान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट खींचिए इसका समझने में। अब एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 को, है ना, मैं इसका द्विघात बहुपद के माध्यम क्या कहते हैं इसको, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मैं निकालूंगा इसको। कोई दिक्कत, मैं यहीं पे लिख देता हूं, जगह खाली है। एक्स स्क्वायर माइनस 60x, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, ठीक है, बराबर जीरो लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर a बराबर क्या मानेंगे, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बनाएंगे। a बराबर 1, b बराबर माइनस 60, c बराबर माइनस 2700। कोई दिक्कत, अब बच्चों हम लोग d का मान निकालेंगे, तो d का फॉर्मूला होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत, यही फॉर्मूला होता है d का। b का मान बैठाओ माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1, c का मान माइनस 2700। कोई दिक्कत बच्चों, नो दिक्कत। यस सर जी बोलो, यस सर जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, तो आगे बढ़े। चलिए 60 का स्क्वायर जब हम लोग करने जाएंगे बच्चों, माइनस 60 का स्क्वायर, तो क्या पाएंगे, 60 को दो बार लिखेंगे, 60 गुना 60, 6 के 36 से होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो बार गुना करेंगे तो माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 एकम 4 होगा, फिर 4 को इससे गुना करेंगे, 27 को 4 से गुना करो, 2700 को 4 से जब गुना करेंगे बच्चों, 0 0 7 को 28, 2 4 दूना 8, 2 10, कितना आया 10,800, 10,000 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10,800 बचा। ठीक है बच्चों, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 3 13,000, 8 से 14, 14,400 होगा, कितना होगा बच्चों 14,400। कोई दिक्कत, डी का मान निकल गया। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों, है ना, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे और एक्स का मान निकालेंगे। मिटा दूं, तो निकालेंगे अब, है ना, द्विघाती सूत्र से मूल निकालेंगे। कौन निकालेंगे, मूल। मूल को हम लोग एक्स से लिखते हैं बच्चों, दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a, यही फॉर्मूला होता है बच्चों। तो b का मान कितना है, b का मान माइनस 60 है, कुछ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस डी का मान कौन सी है 14,400, 2a का मान 1, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, 60 प्लस माइनस। देखो बच्चों इतना लंबा चौड़ा वर्गमूल तो नहीं निकाल पाओगे, तो आप क्या करना, छोटा पार्ट्स करके करना। 144 किसका वर्गमूल होता है, किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर, तो यहाँ 12 लिख दीजिएगा, और यहाँ डबल जीरो है तो 2 जीरो से 1 जीरो आ जाएगा हटके। तो दिक्कत 120 का स्क्वायर कितना होता है 14,400, नहीं तो करके देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस करो, एक बार जोड़ो, एक बार फिर घटाओ, एक बार हमको जोड़ो, एक बार हमको घटाओ। 60 माइनस 120, है ना, एक बार 60 प्लस 120 करेंगे बट्टे 2 करेंगे, एक बार 60 माइनस 120 बट्टे 2 करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है ना, एक बार हमको जोड़ना है, एक बार हमको घटाना है ना, है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है ना। 120 और 60 कितना हो गया 180, 2 से भाग दो, 90 दूना 180, कोमा है तो कोमा दो, 120 से 60 गया माइनस 60, 2 60, 30 दूना 60 माइनस 30। कोई दिक्कत यहां तक, तो बच्चों यहाँ आ गया 90, कितना आ गया 90, और यहाँ आ गया माइनस 30। तो माइनस तो कभी भी होता नहीं है दूरी,
डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, 90 को लेके चलेंगे। अब लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर मैं मिटा, हम लोग को निकालना क्या था बच्चों, छोटी भुजा। क्वेश्चन में क्या बोला था, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना। खेत की क्या ज्ञात करना है, खेत की भुजाएं। तो यहाँ पर हम लोग छोटी भुजा को क्या माने थे, एक्स माने थे। तो लिखेंगे अतः छोटी आयतकार खेत की छोटी भुजा बराबर एक्स मीटर। तो एक्स का मान कितना निकाले बच्चों, 90 मीटर। तो दिक्कत। अब आते हैं बच्चों, विकर्ण तो पहले से दिया हुआ था और बड़ी भुजा को x प्लस 30 माने थे ना। बड़ी भुजा को क्या माने थे बच्चों, x प्लस 30 है ना, x प्लस 30 मान के रखे थे। तो x का मान कितना है, 90। 90 को 30 से जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 3 12, 120 मीटर। तो दिक्कत बच्चों, अब विकर्ण को x प्लस 60 माने थे, मतलब विकर्ण जो था बच्चों छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा था। तो विकर्ण भी वो निकाल लीजिए। विकर्ण को क्या माने थे, x प्लस 90, x प्लस 60, x का मान 90 निकाल के रखे हैं। अभी जोड़, दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15, 150 मीटर। कोई दिक्कत बच्चों। तो आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझने आपको आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा बच्चों, है ना। तो इसको जल्दी से जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इसलिए इसको कॉपी में आप जो है उतारिए इसको अच्छा से, है ना। वीडियो को बार बार देखिए और जो है इसको फेयर कॉपी में लिखिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार देख देख के उतारिए, एक बार बिना देख के प्रैक्टिस कीजिए, एक बार देख देख के प्रैक्टिस कीजिए, एक बार बिना देख के, तब जाके पता चलेगा कि आपको कितना सीखने को मिला है, आप कितना पानी में है। कोई दिक्कत। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।